जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, वो है पैरेलल लाइन की कंडीशंस के ऊपर, समानांतर रेखा की शर्तों के ऊपर। कि समानांतर रेखा की शर्तें में क्या बात है, क्या उसका मतलब है। तो उसका मतलब है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो आज की क्लास में आप पूरी तरह से पढ़ते समय आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस चैनल को मतलब इस वीडियो को ओपन कर चुके हैं। तो आपको सीधे कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। मैथ जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास में ऑलरेडी एक नोट्स और एक कॉपी आपके पास में हो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट बातें आज की क्लास में आपको डिस्कस कराई जाए वो आप नोट कर पाएँ। तो आते हम लोग अपने मुद्दे पर। आप नोट्स और कॉपी के साथ में बैठेंगे और एक एक चीज़ नोट करते हुए चलेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम देने वाले हो। आपको उसमें क्वेश्चंस मैथ से आते ही आते हैं और उनका यूज आपको करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हेडिंग कर लीजिएगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को, जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा काटे, तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, उन कंडीशंस को हम समझते हैं। तो देखिएगा, आइए हम फिगर के माध्यम से पहले इसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको फिगर एक बना दे रहा हूँ। ये आपका एक रेखा है AB और दूसरी एक रेखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका नाम है इसका CD। ये आपकी रेखा हो जाएगी AB और दूसरी हो जाएगी CD। ये दो समानांतर रेखा है। अब AB और CD दो समानांतर रेखा हैं। पहले आपको समझना होगा कि समानांतर रेखा क्या होती हैं। तो समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच का अंतर कभी भी घटता अथवा बढ़ता नहीं है। बीच का अंतर क्या होगा, हमेशा समान होगा। अगर आप देखेंगे तो कई सारे आपके आसपास में ही समानांतर रेखाओं के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे अगर समानांतर रेखा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो रेलगाड़ी की पटरियां हो जाएंगी। रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं वो हमेशा समानांतर रेखाओं की तरह ही बनाई जाती है, मतलब उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। उनके बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है। अगर मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल के तौर पे फिर से एक और चीज़ दिखाऊं तो आप ये कॉपी देख पा रहे होंगे। इस कॉपी में भी आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इधर आप देखेंगे, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। बीच का गैप क्या है, सेम है। तो आप इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आसपास में पैरेलल लाइन के देख सकते हैं, जो डेली के दिन में क्या होता है, आपका यूज होता है। अब हम आते हैं अपने कंडीशंस के ऊपर, जिसमें बोला जाता है कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या बातें होती हैं। तो आपको याद रखना कि इसमें तीन शर्तें हैं। आपको तीनों शर्तों को 1 बाय 1 करके नोट करना है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण और बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण को हम लोग लिखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। नंबर दूसरा अगर हम इसमें आते हैं तो नंबर दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपको याद रखना है कि एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा याद रखना है संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा, इन दोनों पॉइंट्स को नोट करने के बाद तीसरी बात आप नोट करिएगा, स्टेटमेंट के रूप में पहले मैं आपको बोल दे रहा हूं, इसको आप अक्षर से एक एक वर्ड नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूं। इसके बाद आपको तीसरे पॉइंट पर नोट करना, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि समानांतर रेखा के अंदर, समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक और बने दोनों कोण होते हैं, उनका योगफल जो होगा, उनका सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। पैरेलल लाइन के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोणों का सम जो होगा वह कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो पहले आप ये तीनों पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर एक एक करके हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बातें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिएगा एकांतर कोण बराबर होते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कोण और क्या क्या शर्तें बनती हैं, उनको हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा, एकांतर कोणों की मैं बात करूं और यहाँ पर मैं कोण बना लूं, तो चलिए मैं नेमिंग कर लेता हूं। पहले ये कोण x रख लिया, ये हमने कोण रख लिया y, ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं z और इसको मान लेते हैं w। यहाँ पर मान लेते हैं कोण s, यहाँ पर मान लेते हैं कोण t, यहाँ वाला जो कोण है उसको मान लेते हैं u, और यहाँ वाले कोण का मान लेते हैं v। तो ये नेमिंग हो गई x, y, z और w। ये हो जाएगा s, ये t है, ये u है, ये u है और ये क्या है, v है।
अब अगर हम एकांतर कोण की बात करते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा एकांतर कोण कौन होगा, किस बेसिस पे हम देख पाएंगे? क्योंकि देखिए समानांतर रेखा के ऊपर क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। अगर किसी एग्जाम में पैरेलल लाइन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता है तो इसका यूज, इसका एप्लीकेशन आता है, पैरेलल लाइन के हेल्प से आप त्रिभुज के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो त्रिभुज में जब पैरेलल लाइन की कंडीशंस बनती हैं तो दो त्रिभुज की प्रॉपर्टी आगे आपको पढ़नी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आगे आपको पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम ऑफ कांग्रुएंसी, और दूसरा हमें जो बोलते हैं समरूपता बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। तो सर्वांग समता और समरूपता दोनों ही आपको पढ़ना है और दोनों में इस पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज आपको मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में आपको पहले बेस अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। अगर बेस फाउंडेशन मजबूत होगा तभी आपको जो बड़े लेवल और जो टफ लेवल के क्वेश्चंस आगे मिलने वाले, जो कि मैं कराऊंगा भी, वो सब आपको समझ में आएगा। बिना ये सब बातें समझे आगे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए पहले आप इसको बेहतर ढंग से जरूर समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आप करने को मिलेगा। तो आगे शुरू करते हैं। एकांतर कोण की बात करते हैं तो पहली लाइन हो जाएगी पैरेलल AB, दूसरी पैरेलल लाइन हो जाएगी CD, और ये मैंने E और F, मैं दोनों को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये आपका F तक जाएगा और ये मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया E तक। अब ये जो E और F है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह इन दोनों को काट रही है, और यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं X, Y, Z और W, और यहाँ पर बन रहा है S, T, V और U, और क्या है V है। तो इन चारों कोणों के नाम के आधार पर हम इसको समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि ये कोण कैसे और कहाँ पर बन रहे हैं, ये आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन कौन से कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एकांतर कोण जो होते हैं वो हमेशा समानांतर रेखा के अंदर बनते हैं। मतलब जितने भी एकांतर कोण की कंडीशन होगी वह समानांतर रेखा के अंदर होगी, जो दोनों कोण होंगे वह समानांतर रेखा के अंतर्गत ही बनेंगे। और तिर्यक रेखा के जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, मतलब एक एंगल अगर इधर बनेगा दूसरा एंगल इधर बनना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको साफ साफ लिख दूं तो एंगल W जो होता है वह एंगल S के इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल W इक्वल टू एंगल S। एंगल W इक्वल टू क्या? एंगल S। एंगल W एंगल S के इक्वल होगा। अब देखिए W और S दोनों ही एंगल जो है, दोनों ही कोण समानांतर रेखा के अंदर है। चूंकि एंगल W और 2 की एंगल S दोनों ही समानांतर रेखा के अंदर हैं और तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में, एक इस वाले साइड है तो दूसरा दूसरे साइड में, एक इस ओर तो दूसरा दूसरे ओर जो। तो एंगल W और एंगल S दोनों क्या होंगे? इक्वल। इसी आधार पर देखेंगे तो एंगल X जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल T के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि एंगल X इक्वल टू क्या? एंगल T के। ये बात आप नोट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको साइन बना रहा हूँ, ये साइन जो होता है वो कोण का साइन होता है। मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, आप पिछली क्लास को एक बार पढ़ कर जरूर आएगा। ज्योमेट्री का एक और वीडियो जो कोण और रेखा के ऊपर आधारित है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप उसको जरूर एक बार देख लेंगे तो ये बातें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी और ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को अप्रोच कर पाएंगे। चलिए आते हैं एकांतर कोण में मैंने आपको दो कंडीशन बताया। कोण W जो होगा कोण S के बराबर होगा, और कोण X जो होगा वो कोण T के बराबर होगा। मतलब W S के बराबर और X जो होगा वो T के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए एकांतर में, दोनों की दोनों बातें। अब देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एकांतर कोण जो बनते हैं वो समानांतर रेखा के अंदर बनेंगे और तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड। मतलब W जो है वो S के बराबर हो गया तो X जो होगा वो T के बराबर होगा। W कभी भी T के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड हो जा रहे हैं, जबकि एकांतर अंतर की बात कर रहा है, एक इस वाले साइड दूसरा दूसरे साइड, एक का अंतर होगा आगे पीछे साइड, मतलब ठीक है। और दोनों ही समानांतर रेखा के क्या होंगे? अंदर की तरफ होंगे। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं संगत कोण। तो नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण जिसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप लिख सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, साथ ही साथ में संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण क्या क्या होंगे उनको समझेंगे। देखिएगा, संगत कोण जो होता है वह आपका एकांतर कोण का ठीक अपोजिट कंडीशन होती है।
जहां एकांतर कोण में हम यह कह रहे होते हैं कि एकांतर कोण में जहां हम यह बात कर रहे होते हैं कि दोनों एकांतर कोण समानांतर रेखा के अंदर की तरफ होते हैं, जैसे एंगल W जो था वो एंगल S के बराबर था एकांतर की कंडीशन की वजह से, और W और S दोनों ही समानांतर रेखा के अंदर थे। वहीं पर जब हम संगत की बात करेंगे तो संगत वाले कोण में एक कोण अगर समानांतर रेखा के अंदर होगा तो दूसरा कोण ठीक उसके क्या होगा, बाहर होगा। तो एंगल S जो होगा वो क्या होगा, एंगल Y के बराबर होगा। दूसरी एक बात और याद रखना है कि दोनों ही जो कोण होते हैं वह जो ट्रांसवर्सल लाइन है, जो तिर्यक रेखा है, वह उसके एक ही साइड बनते हैं। जैसे देखिए एंगल S जो है वो एंगल Y के बराबर है, दोनों S और Y दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है। जबकि जब हम संगत के अलावा जब हम एकांतर की बात करते हैं तो एकांतर कोण में यश जो होगा वो W के बराबर होगा, और यश और W ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, मतलब अलग अलग दिशा में होंगे। S जहां पे इस वाले साइड में, जबकि W जो होगा वो दूसरे साइड में होता है। तो आई होप आप ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि संगत कोण क्या क्या होता है। संगत कोण में टोटल 4 कंडीशन लिखना है। एंगल S बराबर एंगल Y के, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल S बराबर एंगल Y के। फिर आप देखिए एंगल X की बात करते हैं, तो X देखिए अंदर है ना पैरेलल लाइन के, तो जो दूसरा होगा वो बाहर होगा, तो एंगल X बराबर हो जाएगा एंगल V के। यहाँ पर लिखेंगे एंगल X इक्वल टू एंगल V के। तीसरा देखेंगे एंगल U इक्वल टू एंगल W के, ये हो जाएगा एंगल U इक्वल टू एंगल W के। और उसके बाद आप देखेंगे एंगल T इक्वल टू एंगल Z के। ये देखिए, तो ये जो चारों की चारों मैंने कंडीशन लिखी है, इसमें आप देखेंगे तो एक कोण अगर अंदर होगा तो दूसरा उसके क्या होगा, बाहर होगा। जैसे एंगल S की बात करते हैं तो ये जो S है वो इक्वल है एंगल Y के, तो यस देखिए अंदर है पैरेलल लाइन के, जबकि Y क्या है, बाहर है। यहाँ पर एंगल T जो है वो इक्वल टू है एंगल Z के, देखिए मैंने लिखा भी एंगल T इक्वल टू एंगल Z, तो T देखिए अंदर है तो Z क्या है, बाहर है। वहीं पर अगर हम W की बात करते हैं तो W अगर पैरेलल लाइन के अंदर है तो U जो होगा वो क्या होगा, इसके बाहर होगा। और एंगल X जो है जब पैरेलल लाइन के अंदर होगा तो V जो होगा वो क्या होगा, बाहर होगा। और सारी कंडीशन में देखेंगे तो सभी के सभी कोण जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ है। अगर इधर की बात हो रही होगी तो सब इधर इधर के ही कोण होंगे, और जब इधर की बात हो रही होगी उसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड के, तो सारे कोण इधर के इधर होंगे। जैसे देखिए एंगल S और एंगल Y दोनों देखिए एक ही साइड में है, जबकि एंगल X और V भी जो देखेंगे तो आपका एक ही साइड में। तो ये हो गई आपकी संगत रेखा की कंडीशंस। आई होप आपको क्लियर होगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। एक बार दो बार अगर आपको कंफ्यूज होता है तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसको आसानी से समझते हुए चीज़ें लेके चल नहीं बता रहे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस के एप्लीकेशन जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो यह आपका एक बार दो बार रिपीट करते करते तैयार हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, हर एक बात को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझते हुए चलना है। एक बार ये बातें आपको समझ में आ गई तो आसानी से चीज़ें आप आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको आसानी से लगा पाएंगे। तो मैंने आपको बड़े आसान शब्दों में इन बातों को समझाया। आगे आते हैं नंबर तीसरी कंडीशन को देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है। नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा है क्या, तीसरा देखिए बोला जाता है, तीसरे का स्टेटमेंट पहले आप नोट कर लीजिएगा। समानांतर रेखा की तीसरी शर्त है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो तीसरी शर्त है ये। और तीसरी शर्त क्या है तो ध्यान समझिएगा कि ये बोला जाता है, इसको पहले शब्दशः नोट कर लेंगे कि समानांतर रेखा के अंदर, शब्दों को ध्यान से समझते हुए इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए मैं इसको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो समानांतर रेखा के अंदर मैंने बोला तो ये समानांतर रेखा के अंदर हो जाएगा, और तिर्यक रेखा मतलब कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक ओर, तो समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ओर जो दो कोण बन रहे हैं कौन कौन से हैं, एंगल X और एंगल S है। तो एंगल X और एंगल S इनका जो योगफल होगा वह कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ये बात आती है। और इसी में आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि एंगल W जो होगा वह एंगल T का अगर जो योगफल कर दें तो एंगल W प्लस एंगल T इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये दोनों ही बातें आपकी स्पष्ट हैं। पहला एंगल X एंगल S का योगफल जो होगा वो 180 अंश होगा, जबकि एंगल W और एंगल T का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। देखिए एंगल W और एंगल T जो आप देख रहे हैं वो भी पैरेलल लाइन के अंदर ही है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है। दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, तो आपका 180 डिग्री होगा।
ये 3 कंडीशन याद रखना है। पहला, एकांतर कोण बराबर होते हैं, दूसरा संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरा समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए, हालांकि यूज करने को तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिछली क्लास में भी इसको आपको बताया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, हालांकि इसका समानांतर रेखा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कई बार दिख जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है, CD भी एक सीधी रेखा है और EF ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर काट रहे हैं तो एंगल U जो होगा वो इक्वल होगा एंगल S के, एंगल V जो होगा वह एंगल होगा एंगल T के। ये एंगल्स जो है एक दूसरे के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है कि आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। और एक कंडीशन और याद रखिएगा जिसको हम लोग लीनियर पेयर की कंडीशन बोलते हैं। लीनियर पेयर की कंडीशन में मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है कि एक सीधी रेखा के एक और कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश का कोण बनता है। अब कोई एक ऐसा लाइन आए और इस कोण को 2 हिस्से में बांट दे और मैं बोलूं कि इधर का ये जो कोण है, इधर वाला ये वाला कोण, ये मैं बोलूं कि 50 डिग्री का है, और मैं पूछूं कि बताइए इधर का कोण क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि माइनस कर देंगे तो मिलेगा कितना डिग्री, 130 डिग्री। तो 130 प्लस 50 कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यह तरीका होता है, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, वो ये 130 हो जाएगा, ये क्या है 50 है, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ये 3 कंडीशंस मैंने बताया। अब आज की क्लास में पहले हम इसको आइडेंटिफाई करना एक बार आपको सिखा देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, क्या क्या चीज़ें बनती हैं उनको देखें। देखिएगा ध्यान से। तो चलिए एक बार हल्का सा रिपीटिशन करते हैं ध्यान से, इसको समझते हुए इसको शॉर्ट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है, पहला एकांतर कोण बराबर, दूसरा संगत कोण बराबर, तीसरा समानांतर रेखा के अंदर तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। अब चलिए आइए हम इसमें एक फिगर बना करके आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके बाद हम मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पर यूज हो रही हैं। देखिएगा, जैसे मैं आप यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये और एक पैरेलल लाइन ये हमारी हो गई, और यहाँ पर मैं ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लूँ, और ये मैं आपको बोलूँ कि ये हमारा कोण कितने डिग्री का, 40 डिग्री का है। अब
और साथ साथ में जो मैंने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, जिसको मैंने आपको कोणों के प्रकार सारे बताए हुए थे, उनको बताया था। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ छाटे हुए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके करा देता हूं, उनको आप लोग देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आए हुए पेपर में। तो एक एक क्वेश्चंस हम लोग आइए देखते हैं पैरेलल लाइन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आइए, मैं फिगर बना रहा हूं, क्वेश्चंस में साथ साथ में आपको बोल रहा हूँगा। सारी बातें मैं लिखूंगा तो नहीं, क्योंकि लिखना शुरू करूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो आपको मैं बोल रहा हूँगा, आप साथ साथ में क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, और मैं क्वेश्चंस का फिगर और बाकी सारी चीज़ें आपको बोल करके यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से समझा दूंगा। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है इस तरह से, मैं यहाँ पर है कि एक क्वेश्चन है आपका, ये है AB लाइन और ये है आपके पास में दूसरी लाइन CD। AB और CD दो लाइन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट है आपका O, यहाँ पर कोण दिया हुआ 120 डिग्री और यहाँ पर कोण दिया हुआ कितना है 130 डिग्री है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये वाला कोण क्या होगा। ये आपसे पास में क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब इसमें गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो समानांतर है क्या CD। ये आपके पास में फिगर है। प्रश्न में दिया हुआ कि दो समानांतर रेखाएं AB और CD हैं। एक रेखा AO और रेखा CO जो एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं। ये कोण A का मान दिया 120 डिग्री, कोण C का मान दिया 130 डिग्री, और पूछ रहा है कि बताइए यह कोण आप निकालिए। अब देखिए, जब आपसे कोण पूछ लिया कि बताइए कोण AOC का मान क्या होगा, आपसे पूछ लिया कि बताइए कोण AOC का मान क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोण AOC क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कई बार समानांतर रेखा के क्वेश्चन इस तरह से बन रहे होते हैं, जहां पर दो समानांतर रेखा तो दिखेगी, लेकिन कोई ऐसी रेखा नहीं होगी ट्रांसवर्सल जो कि दोनों को काट सके। जैसे आप देख, तो ये जो AO रेखा है, AO है, वह A बिंदु पर AB को तो काट रही है, लेकिन वह जो है O पे आके रुक जा रही है, वह CD को पूरी तरह से नहीं काट पा रही, यहीं पर आके क्या हो गई, रुक गई। और CO भी जो है, CO रेखा भी जो है वह CD को तो C पर काट रही है, लेकिन फिर ये O पर आके रुक गई, ये पूरी तरह से इसको ना काट रही है। जबकि कोई ऐसी रेखा जरूर होनी चाहिए जो कि दोनों को काटे। तो इस कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि जब दो समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा नहीं मिल पा रही होगी, तो मैंने अब आपको बताया है कि क्या करना होगा, आपको रचना करना होगा। तो यहाँ पर एक रचना करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करना होगा, और रचना करके क्वेश्चंस लगाने के यहाँ पर 2-3 मेथड हो सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहली रचना हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, पॉइंट O से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक समानांतर रेखा खींचेंगे ऐसे। बिंदु O से होते हुए एक समानांतर रेखा खींच लेंगे ऐसे आगे की तरफ। अब यह जो रेखा है वो AB के समानांतर होगी, और अगर ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींचा है अगर AB के समानांतर होगा तो यह CD रेखा के अपने आप समानांतर हो जाएगा। तो मतलब ये जो समानांतर रेखा आप देख रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं जो AB के समानांतर खींची गई है, यह CD के अपने आप क्या हो जाएगी, समानांतर होगी। चूंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है एंगल AOC, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम ऊपर वाला ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यह जो लाइन मान लीजिए मैं इसका नाम रख लेता हूं OE जो पैरेलल लाइन है वो AB के समानांतर है, और अगर OE AB के समानांतर है तो आप देखेंगे AO एक रेखा है जो कि तिर्यक दोनों को काट रही है, बिंदु O पर और बिंदु A पर। तो मैंने आपको बताया है समानांतर रेखा की थर्ड प्रॉपर्टी कि अंदर के जो दो बने कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यह कोण अगर 120 डिग्री है तो यह कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 120 और 60 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 180 अंश होता है। पैरेलल लाइन की तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया वही यहाँ पर अप्लाई हो रही है। उसके बाद देखेंगे ये जो CD रेखा है वह OE के क्या है, समानांतर है। तो CD OE के समानांतर है, और आप देख रहे होंगे ये पॉइंट C और ये पॉइंट O, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट C और O पर काट रहे हैं। यह CO एक रेखा जो कि इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है। तो यह कोण अगर 130 डिग्री का है तो इसके नीचे का जो यह कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा, क्योंकि 130 और 50 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। मैंने आपको बताया फिर से यहाँ पर पैरेलल लाइन की कंडीशन लगेगी, तीसरी कंडीशन कि अंदर के दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए ये 130 है तो ये 50 हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, 60 हो गया। अगर हमें पूरा कोण AOC चाहिए तो ऊपर का 60 और नीचे का 50 क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। 60 और 50 दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 + 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो ये इसका है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने एक एक चीज़ को आसानी से समझाया और इसको बताया। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसी में क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा बदलाव किया हुआ था एक क्वेश्चन में, और आपको दे रहा हूँ इसी तरह का।
देखेंगे ध्यान से। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट और ऐसे दिया हुआ था पेपर में ही कि ये मान लीजिए ए बी दिया हुआ है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे है और ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है सी डी और ये पॉइंट ओ है। इसका फिगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाए, और एक रेखा ऐसे मैं खींच लूँ ये यहाँ पर, ये आपका सी, ये पॉइंट ओ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कोण दिया हुआ है कितना 20 डिग्री और यहाँ पर कोण दिया है 30 डिग्री और आपसे पूछ ले कि बताइए इधर का ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा। ध्यान से ये पूरा कोण पूछ ले, तो अब आप क्या करेंगे, ये वाला कोण मैं मान लीजिए ओ रख लेता हूँ, तो ए ओ सी जो इधर वाला कोण है ये कितने डिग्री का होगा। ध्यान समझिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ए बी और सी डी ये दोनों समानांतर रेखा तो दिख रही हैं, लेकिन ए से ओ तक और ओ से सी तक जब आएंगे तो ना तो ए ओ रेखा ऐसी है जो कि सी डी को पूरी तरह से काट रही हो, अगर ओ को हम आगे बढ़ाएं तब जाकर ये काटेगी, और सी ओ भी ऐसी नहीं है जो कि दोनों को काट रही हो, दोनों बीच में आके कहीं पर रुक जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी दो समानांतर रेखा तो जरूर होनी चाहिए जहां पर एक तिर्यक रेखा भी हो और दोनों को क्या कर रही हो, काट रही हो। अगर ये नहीं काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या करना होगा कि आपको फिर से रचना करनी होगी। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की भांति यहां पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे और पॉइंट ओ से होते हुए एक रेखा हम क्या कर देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, जो ए बी जो होगी वो इसके क्या होगी, समानांतर होगी। अब यहां पर जब ये समानांतर होने लग जाएंगे तो यहां पर आप दोनों कंडीशन लगा सकते हैं। यहां पर आप समानांतर रेखा की पहली कंडीशन एकांतर की भी लगा सकते हैं और चाहे तो समानांतर रेखा की थर्ड कंडीशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिएगा। अब ये ए बी जो रेखा है और ये मैं इसको अगर ओ ई नाम दे दूं तो ए बी ओ ई के समानांतर है, और ए बी अगर ओ ई के समानांतर हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ओ जो है दोनों को काट रही हैं। ए बी को, ए बी जो है ये ए बी रेखा है, यह ओ ई के क्या होगी, समानांतर, और ए और ओ जो होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। यह कोण 20 डिग्री का, तो यहाँ वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये आपका 20 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण याद रखिएगा, यह अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि ये समानांतर रेखा के अंदर बनते हैं और तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड में, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह आपका 30 डिग्री है, फिर से सी डी एक समानांतर रेखा है और ओ ई समानांतर रेखा है और सी ओ इसको काट रही है तिर्यक रेखा के तौर पर, तो यह 30 डिग्री है, तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो यह भी आपका 30 डिग्री का होगा। अब पूरा अगर मिला दें तो 20 और 30 मिला करके जो पूरा कोण हो जाएगा वो इधर का कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो दोनों को मिला करके मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, 50 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण इधर का आपसे नहीं पूछ रहा है दूसरे साइड का कोण। तो हमें पता है कि एक केंद्र के चारों तरफ कितने अंश का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। अगर एक हिस्सा अगर मैं ऐसे काट के निकाल दूं और मैं बताऊं कि ये 50 है, तो शेष बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, निकालने के लिए 360 में से 50 डिग्री क्या कर देना होगा, माइनस। तो ये पूरा कोण मिला के 50 डिग्री का है, और दूसरे वाले साइड के चारों तरफ का कोण पूछ रहा है। ये केंद्र के चारों तरफ बनने वाले पूरे कोण हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो यह पूरा कोण होगा, यह निकालने के लिए 360 डिग्री में से 50 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस। तो मान जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 310 डिग्री। तो ये जो कोण आपको मिलके आएगा वो कितना हो जाएगा, 310 डिग्री का। तो ये मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चंस कराए। फिगर आपको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं। आइए कुछ और सवाल हम देखते हैं इनके ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखेंगे जैसे ये भी एक पेपर में आया हुआ सवाल है। ये है लाइन ए बी और यहाँ से एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ आई है, ये आपका बी ओ है, और ओ से आगे ये गई है सी तक, और सी से फिर इधर गई है ये डी तक। यहाँ पर भी देखिएगा यह कोण आपको दिया है 100 डिग्री, यह कोण कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और यह कोण कितने डिग्री का है, तो 115 डिग्री का, 115 डिग्री का। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यह कोण कितने डिग्री का होगा। कोण बी ओ सी का मान आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो दिया है वो दिया है क्या कि ए बी जो है वो समानांतर है किसके, सी डी के। ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर है। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। गिवन है मतलब क्या है, दिया है। और आपको पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। तो कोण बी ओ सी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये आपका सवाल। और फिगर आपके पास में ये दिया हुआ।
तो कैसे आप निकालेंगे? तो यहाँ पर भी देखिए ए बी जो है वो सी डी के समानांतर तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रेखा जो सी ओ है वह सी ओ वर्तमान में ए बी को पूरी तरह से काट नहीं रही है, और बी ओ काट रही है इसको, किसको? ए बी को, लेकिन वह भी सी डी को पूरी तरह से काट नहीं रही है। तो यहाँ पर फिर से आपको रचना करना पड़ेगा, और रचना करके क्या करेंगे कि ये जो ए बी रेखा है इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ए बी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपका आगे बढ़ करके यहीं इधर आगे की तरफ जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर ये जी पॉइंट पर कट कर रहा है। कहां पर काट रहा है? जी पॉइंट पर। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका जी पॉइंट पर हो गया, हमें ये कोण चाहिए। तो यहां पर देखिएगा एक त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा? त्रिभुज बी ओ जी। त्रिभुज बी ओ जी में अगर आप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है? तो 180 अंश का होता है। अब बी ओ जी में अगर हम देखेंगे तो यह कोण बी ओ जी पूछ रहा है, इसके लिए अगर हम यह कोण और यह कोण अगर आप निकाल लें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यह कोण और यह कोण निकाल ले तो आपको निकल के आ जाएगा। या फिर त्रिभुज के बहिष्कोण की प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यह 100 डिग्री का है, तो इसके बगल का जो ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। बताइए क्यों? यह 100 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का क्यों होगा? तो 100 डिग्री का ये है तो ये 80 डिग्री का इसलिए होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा के एक और कितने अंश कोण बनता है? तो 180 अंश कोण बनता है। तो ये 100 होगा तो ये कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का। और बी ओ सी अगर आप देख रहे हैं, बी ओ सी, अब आप देखिएगा इस वाले लाइन पे आ जाते हैं। यह सी डी जो रेखा है यह इसके समानांतर है, यह कोण 115 डिग्री का है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का बनेगा? 115 डिग्री का। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? तो यहां पर संगत का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए दोनों के दोनों कोण, सेकेंड प्रॉपर्टी जो पैरेलल लाइन की मैंने आपको बताया, ये दोनों के दोनों कोण किधर बन रहे हैं? तो तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बन रहे हैं, और एक अंदर है, दूसरा कहां पर है? बाहर है। अब 115 डिग्री का यह कोण हो गया, तो उसके बाद आप इधर का कोण भी निकाल सकते हैं। ये वाला कोण जो हो जाएगा 115 को अगर आप 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपका? 65 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यह कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब त्रिभुज में देखिए दो कोण मिल गए, एक 80 हो गया, एक 65 हो गया, तो यह कोण आप निकाल सकते हैं। यह कोण कितने डिग्री होगा? तो 80 और 65 को जोड़ दीजिए। 80 और 65 जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5, और 8 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 145 डिग्री का। और यही 145 डिग्री जो 80 और 65 को जोड़ने के बाद आया, उसको जब आप 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 145, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 8, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस होगा कितना हो जाएगा? 3, और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो टोटल जो एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का मान मिल जाएगा? आपका 35 डिग्री का। ये जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 डिग्री हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप बहिष्कोण का प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। अगर आप देखेंगे तो ये जो बी ओ और ये जो पॉइंट है जिसको हमने जी रखा हुआ था, ये बी ओ जी, आप देखेंगे तो इस त्रिभुज बी ओ जी का बहिष्कोण कौन सा है? 115 डिग्री वाला कोण है। तो यह बहिष्कोण है, तो ये अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो ये 115 है, तो देखिए 80 और 35 दोनों जोड़ेंगे तो ये 115 डिग्री के ही क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके बेसिस पे भी आप सवाल चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं थोड़े और अच्छे सवाल आपको ढूंढ के करा देता हूं। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चंस करते रहेंगे। आपको अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको एक नंबर व्हाट्सएप के तौर पे दे दूंगा, आप उसको उस नंबर पे आप क्वेश्चंस अपने भेज दिया करिएगा, मैं उसके सोल्यूशन आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ पर बात करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको देखते हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं इसका फिगर बना के आपसे पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका फिगर ए बी, और ये है आपका सी डी, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें और ऐसे लेके आएँ और यहाँ पर ऐसे लेके आएँ। ये कोण हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ई, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एफ, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जी। यहाँ पर कोण दिया है, इसका मान बोला है आर है, और ये वाले का मान बोला है कितना है? पी डिग्री है, और ये वाले कोण का मान कितना बोला है? क्यू डिग्री। ये कोण पी और क्यू की कितना है? आर है।
तो ध्यान से आपको बताना है कि बताइए कोण P प्लस Q और माइनस R का मान क्या होगा। कोण P प्लस Q और माइनस R का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ ले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपका मान पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा। तो फिर से हमको इसमें रचना करनी होगी, बिना रचना किए ये सवाल भी नहीं बनेगा, क्योंकि AB और CD दोनों समानांतर रेखाएं तो हैं, लेकिन कोई तिर्यक रेखा ऐसी नहीं जो कि दोनों को क्या कर रही हो, काट रही हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम फिर से इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये रेखा। जब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आकर के मान लीजिए इस पॉइंट G पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आप देखेंगे एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज FG और क्या बन जाएगा, FG, और ये मान लीजिए इस पॉइंट को हम H कर लेते हैं, तो FG और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यह कोण अगर आपका P है, अगर यह कोण क्या है, P है, तो ये जो कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा, तो ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस P डिग्री। क्यों बताइए 180 डिग्री माइनस P डिग्री क्यों होगा, क्योंकि समानांतर रेखा की थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड प्रॉपर्टी। समानांतर रेखा के अंदर तिर्यक रेखा के एक ओर बने दोनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो P और 180 माइनस P जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। और त्रिभुज FGH का बहिष कोण जो होगा वो यह वाला कोण होगा। तो आप लोग सकते हैं कि जो बहिष कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण Q इक्वल हो जाएगा कोण R और प्लस कोण 180 डिग्री और माइनस किसके, P के। अब ध्यान समझिएगा, जब आप इसको लेकर के आएंगे इस वाले साइड, तो ये माइनस P जो डिग्री है वह इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कोण P डिग्री प्लस कोण Q डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, R डिग्री, और बराबर यहाँ पर मान कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण P को इधर लेके आएंगे, माइनस है तो Q में जुड़ जाएगा, और R जो है इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। सबको हम एक वाले साइड लेके आएगा और यहाँ पर 180 डिग्री बच जाएगा, तो ये वाले कोण का मान कितने हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, इसको सवाल सॉल्व करके आएंगे। जो जो स्टूडेंट्स इसका उत्तर निकाल पाएंगे वह मुझे कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं तो ये पता चलेगा कि आपने ये सवाल और ये चैप्टर, ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया और अच्छे से इस बात को क्या किया, आपने समझा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के तौर पर देता हूं, आप लोग इसको लगा करके इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम देखते हैं एक क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं। देखें, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। जिसका जिसका आंसर आ जाएगा वह इसमें जरूर बताएगा कि यहां पर मान क्या होगा। देखेंगे यहां पर सवाल, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। ये कोण आपका 20 डिग्री का है और ये कोण आपका 35 डिग्री का, और यहाँ पर यह कोण पूछ रहा है बताना है। ये आपका होमवर्क है। AB जो है CD के समानांतर है, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, ये EF रख लेता हूँ। AB जो है वो EF के समानांतर है। OC और OD वो एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहे हैं। आपको बताना है कि इस कोण COD का मान क्या होगा, यह कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। जरूर से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट्स में, इस वीडियो में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में, आपसे ये पता चलेगा कि क्या होगा। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है तो मैं नंबर आपको व्हाट्सएप के तौर पर दे देता हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप इस क्वेश्चन पे, इस नंबर पे आप अपना नंबर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 8601632536 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोचिंग का ग्रुप है ये, इस पे आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा दीजिएगा, चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। आई होप पूरी तरह से बात आपको समझ में आई। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो दोबारा रिपीट कर लेंगे, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी आज की क्लास उसके बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे इस बात को लेकर के। आपको पूरी तरह से जो भी चीज़ें आपको मुझे बतानी है वो नेक्स्ट क्लासेज में, उसके बाद के सेशन में मैं आपको पूरी तरह से कराऊंगा। आने वाली क्लासेज और इंपॉर्टेंट और बहुत डीप होने वाली हैं, क्वेश्चंस का लेवल और ऊपर चलने वाला है, लेकिन हम लोग एक छोटे छोटे शुरुआत से इनको क्या किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।